नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन स्मूथ स्टेशनरी ब्लॉक्स इन द फॉलोइंग केसेस। ब्लॉक्स और स्फीयर्स से कुछ कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, 4 केसेस हैं टोटल, और उनमें 2 ब्लॉक्स हैं या 2 स्फीयर हैं या फिर 1 ब्लॉक 1 स्फीयर है, एक वेज 1 स्फीयर है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। तो किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें, फर्स्ट केस में क्या है, एक 2 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करें इनके बीच में, तो अगर 1 पे नॉर्मल रिएक्शन, ढंग से देखना आपको, 1 पे अगर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो 2 पे उसका रिएक्शन पे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसको कुछ नेमिंग कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं ये N1 है, ठीक। तो हमें N1 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 ने 2 पे लगाया है, 2 ने 1 पे लगाया है, ठीक है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, N1 मैंने उनको नाम दे दिए हैं। तो ये जो N1 है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस तरह से। ये 1 kg का ब्लॉक था, इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था N1, इस तरह से, ठीक। और इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1 और इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो वेट होगा वो mg होगा, m इसका 1 kg है, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक। और वर्टिकल में ये मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है, रेस्ट में तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो जो N1 आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 10 न्यूटन। क्लियर, ठीक। हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि 2 kg और ग्राउंड के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, उसको नाम दे सकते हैं N2। N2 कितना लगेगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो जरा 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इसका वेट लगेगा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N2, ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन N2, और 1 kg ब्लॉक से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन N1, ठीक है। ये ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन N2 है, ये 1 kg ब्लॉक से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन N1 है, और इसका एक वेट है 2 kg का ब्लॉक है, तो इसका वेट होगा 20 न्यूटन, ठीक। इस पर भी वही कंडीशन लगेगी, सिंस ये रेस्ट में है, इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए। नेट अपवर्ड फोर्स क्या है, नेट अपवर्ड फोर्स है N2, और वो किसके बराबर होना चाहिए, नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 20 न्यूटन उसका वेट, प्लस 1 kg ब्लॉक से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन N1, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन प्लस N1। N1 की वैल्यू कितनी आई है, 10 न्यूटन, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 30 न्यूटन, ठीक। तो N2 जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना आ रहा है, 30 न्यूटन। क्लियर, ठीक। अब जरा सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में 2 स्फीयर दिए हैं आपको, 2 स्फीयर दिए हैं, और इसमें थोड़ा सा एरर ये है कि ये दोनों स्फीयर इन्होंने सेम साइज़ के नहीं बनाए। एक्चुअली ये दोनों स्फीयर जो हैं वो सेम साइज़ के हैं, ठीक है। सेम साइज़ के होने से फ़ायदा ये होगा कि इनके जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, अदरवाइज ये इंक्लाइंड हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एरर है, ये दोनों स्फीयर जो होने चाहिए वो सेम साइज़ के होने चाहिए, ठीक है। तो इसको स्फीयर A कह देते हैं, इसको स्फीयर B कह देते हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। A ने B पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया है, उसको N1 कह देते हैं, B ने A पे लगाया है, उसी का रिएक्शन पार्ट N1। N1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर आप B स्फीयर देख रहे हो, सिर्फ B, ठीक है, सिर्फ B देखो, तो मैं अलग B को थोड़ा अलग बना लेता हूँ। B स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम, ये है स्फीयर B। अब जरा देखो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। एक तो इस डायरेक्शन में लग रहा है इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये F 20 न्यूटन, और इधर से जो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये है N1,
ठीक। बाकी इसका वेट लग रहा होगा, जो भी इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट आपको दिया नहीं है तो हम कुछ मान लेते हैं अपनी तरफ से स्मॉल एम, इसका भी वेट स्मॉल एम मान लेते हैं और इसका भी वेट स्मॉल एम मान लेते हैं, ठीक है। वो दिया नहीं है लेकिन हमने अपनी तरफ से मान लिया, तो इसका जो वेट लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल एम जी, और ग्राउंड से एक और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, इसको नाम दे देते हैं N2, ठीक। अब ये जो स्फीयर B है ये आपका रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब नेट हॉरिजेंटल में भी जीरो होगा, नेट वर्टिकल में भी जीरो होगा। यानी अपवर्ड फोर्स है जो है वो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स राइट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो अगर हम लेफ्ट राइट देखें, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स देखें, तो इस तरफ से लग रहा है 20 न्यूटन और इस तरफ से लग रहा है N1, तो N1 जो होगा वो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन के बराबर। N1 ही आपसे पूछा गया है। बाकी अगर हम N2 देखें, N2 किसके बराबर होगा, M2 इसके वेट mg के बराबर होगा। आपको मास पता नहीं है, हमने स्मॉल m अपनी तरफ से मान लिया था, तो ये N2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब जरा ये जो A वाला स्फीयर है, जरा इसको देखो, इस पर क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं A का, ठीक, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो इस तरफ से बी स्फीयर ने ए वाले पे कौन सा नॉर्मल रिएक्शन लगाया, N1, तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन N1, ठीक। उसका कुछ वेट होगा, स्मॉल m माना है तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो भी देख लेंगे, ठीक है। बाकी इसके सेंटर से एक और फोर्स लग रहा है इस तरह से, ये कितना है, ये है आपका 10√2 न्यूटन, और ये कितने एंगल पे लग रहा है, तो वर्टिकल से एंगल 45 दिया है, ये एंगल कितना दिया 45, ठीक। ये एंगल देखो ये कितना दिया 45 डिग्री। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तो 10√2 sin 45 यानी वो 10 न्यूटन के बराबर होगा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 10√2 cos 45 यानी वो 10 न्यूटन के बराबर होगा। बाकी वर्टिकल में उसका वेट भी लग रहा होगा स्मॉल mg, ठीक। और एक कांटेक्ट फोर्स कहाँ से लग रहा होगा, इस वॉल से भी लग रहा होगा, ये वाली जो वॉल है यहाँ से भी एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, कुछ हम नाम दे देते हैं इसको N3, ठीक। और एक कांटेक्ट फोर्स कहाँ से लग रहा होगा, जितने कांटेक्ट होते हैं हर जगह से कांटेक्ट फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसके कितने कांटेक्ट हैं, इस ए स्फीयर का एक कांटेक्ट है स्फीयर बी से, एक कांटेक्ट है वॉल से और एक कांटेक्ट है ग्राउंड से। तो 3 जगह कांटेक्ट हैं तो 3 नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। तो जो इस स्फीयर से कांटेक्ट था वहाँ पे लग गया नॉर्मल रिएक्शन N1, जो इस वॉल से कांटेक्ट था वहाँ से लग गया नॉर्मल रिएक्शन N3, जो इस ग्राउंड से कांटेक्ट है वहाँ से लगाते थे N4। अब आप सोच रहे होंगे कि N2 क्यों नहीं यूज़ किया हमने, क्योंकि N2 जो है हम स्फीयर बी में यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अब कंसेप्ट वही रहेगा, ये 10√2 हटा देते हैं क्योंकि इसके कंपोनेंट्स आपने रिजॉल्व कर लिए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। कंसेप्ट वही रहेगा, नेट अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो नेट फोर्स उस पर जीरो होगा, तो नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड के बराबर होगा, नेट लेफ्ट में लगने वाला फोर्स नेट राइट में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो अपवर्ड कितना लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है N4, और डाउनवर्ड कितना लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है एक तो mg और ये 10 न्यूटन। तो N4 जो आ रहा है वो आपका आ जाएगा mg प्लस 10 न्यूटन के बराबर, ठीक। N1 किसके बराबर होगा, N1 तो हमने फाइंड कर लिया 20 न्यूटन था, ये N3 फाइंड करते हैं, तो ठीक है। नेट लेफ्ट की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो वो लग रहा है N1, और राइट की तरफ कितना लग रहा है, तो राइट की तरफ एक तो लग रहा है ये 10 न्यूटन और एक लग रहा है ये N3। तो N3 प्लस 10 न्यूटन इज इक्वल टू N1। N1 की वैल्यू है 20 न्यूटन, ये 10 न्यूटन इस तरफ आएगा, तो N3 जो आ जाएगा आपका वो 10 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक। तो सारे नॉर्मल रिएक्शन हमने वेट या N1 के या F के टर्म्स में फाइंड कर लिए, ठीक है। कंसेप्ट वही रहता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में, सारे जितने भी फोर्सेज हैं सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड को बैलेंस कर रहा होगा, लेफ्ट की तरफ लगने वाला फोर्स राइट की तरफ लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, क्लियर। अब जरा आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे इसके, ठीक है। थर्ड पार्ट का डायग्राम भी उन्होंने क्लियर नहीं बनाया है। ये एंगल 90 डिग्री दिखा रहे हैं लेकिन ये इंक्लाइंड बनाया है, ये एंगल 30 डिग्री दिखा रहे हैं लेकिन दिख रहा है ये 60 डिग्री जैसा, ठीक है।
उसको थोड़ा ठीक करके बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये डायरेक्ट पिक्चर है। अब जरा देखते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें दी हैं आपको। एक तो इस वेज पे इस तरफ से फोर्स लग रहा है, फोर्स एफ। ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है। इसका मास दिया 1 kg। ये जो स्फीयर है या सिलेंडर है जो भी है, इसका मास दिया आपको 1 kg। इसका मास दिया कैपिटल एम। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच में जो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, अगर उसको N1 नाम दें तो यहाँ से लग रहा होगा इस तरह ऊपर की तरफ N1, और उसका रिएक्शन पार्ट जो है वो इस तरफ लग रहा होगा N1। और भी जरा कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ पे भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा लेते हैं। जैसे इस स्फीयर का इस वॉल से कॉन्टैक्ट है, तो वॉल से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन हम मान लेते हैं N2। ठीक, ये जो वेज है इसका ग्राउंड से कांटेक्ट है, तो ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं N3, N1, N2, N3। इस N2 का रिएक्शन पार्ट स्फीयर ने वॉल पे लगाया होगा इस तरफ, और इस N3 का रिएक्शन पार्ट इस वेज ने लगाया होगा ग्राउंड पे इस तरफ। ठीक है, तो वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या 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 लग रहा होगा इस पे, इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता है। 1 kg का मतलब 10 न्यूटन। ठीक, अब जरा N1 के कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं, तो ढंग से देखना है आपको। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वर्टिकल लाइन, ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल होगा 60, ये एंगल 60 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो N1 के कंपोनेंट्स, अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। तो N1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा N1 cos 30, यानी N1 √3/2, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा N1 sin 30, यानी N1/2। ठीक, अब जरा आप इस स्फीयर पे देखो, सिर्फ इस स्फीयर को देखो, स्फीयर पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड को बैलेंस कर रहा होगा। अपवर्ड को कितना फोर्स है, तो अपवर्ड सिर्फ ये है N1 √3/2, और ये किसके बराबर होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड इसका सिर्फ वेट है, वो कितना है, वो है सिर्फ 10 न्यूटन। तो N1 जो आपका आ गया वो आपका आ गया 20/√3 न्यूटन। पूछा हमसे सिर्फ N1 गया है। ठीक, अब जरा अगर हम N2 फाइंड करने की कोशिश करें, तो इसी स्फीयर को देखो, इस पर नेट राइट डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स होगा वो नेट लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो लेफ्ट की तरफ जो लग रहा है वो लग रहा है N2, और राइट की तरफ लग रहा है N1/2। तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1/2। N1 कितना है 20/√3, तो बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 10/√3 न्यूटन। ये आपका N2 मिल गया। ठीक, अब जरा इस वेज को देखते हैं। वेज का वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा होगा कितना, कैपिटल mg। ठीक, बाकी N1 के कंपोनेंट्स होंगे। N1 का ये कंपोनेंट जो होगा वो होगा N1 cos 30, यानी N1 √3/2, और N1 का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा N1 sin 30, यानी N1/2। ठीक, अब जरा आप देखो इस पर नेट अगर वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल में अपवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है N3, और डाउनवर्ड लग रहा है इसका वेट mg, और लग रहा है N1 √3/2। तो N3 जो आने वाला है वो होने वाला है कैपिटल mg प्लस N1 √3/2, और N1 √3/2 जो है वो किसके बराबर आया है, N1 √3/2 जो है वो 10 न्यूटन के बराबर आया है। तो सिंपली mg प्लस 10 न्यूटन, ये आ गया N3। होना भी चाहिए, ढंग से समझो। अगर हम इस दोनों को मिला के सिस्टम कंसिडर करें
ठीक। तो इन पूरे सिस्टम पे अगर आप देखोगे तो ये जो ग्राउंड से लगने वाला वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन है N3, वो दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। इसका वेट कैपिटल mg है और इसका वेट क्या है, 10 न्यूटन है। तो कैपिटल mg प्लस 10 न्यूटन। क्लियर, क्योंकि और कहीं किसी पे वर्टिकल कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर हम दो पूरा सिस्टम एक साथ कंसीडर करते हैं तो N1 तो आपका क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो इसका वेट और इसका वेट, दो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गए। बाकी ये एक एक्सटर्नल फोर्स है और ये N2 एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक, लेकिन F और N2 तो एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों F और N2 जो हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वर्टिकल में एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ 3 लग रहे हैं, एक लग रहा है N3 और बाकी लग रहे हैं दोनों के वेट। दोनों के वेट लग रहे हैं, दोनों के वेट जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। N3 लग रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा, तो N3 इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द सिस्टम। ठीक, इसी तरह से अगर हम पूरा सिस्टम देखें तो फोर्स F तुरंत निकल आएगा। पूरे सिस्टम पे सिर्फ 2 ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। एक फोर्स F है और एक फोर्स ये N2 है। बाकी तो N1 के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे और इंटरनल फोर्स हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2। और N2 की वैल्यू आप फाइंड कर ही चुके हो, 10/√3 न्यूटन। तो F कितना हो गया, F हो गया 10/√3 न्यूटन। क्लियर, तो सारे नॉर्मल रिएक्शन हमने फाइंड कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 में। अब जरा 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में एक ब्लॉक दिया है आपको जिसका आपको मास नहीं दिया गया है। ठीक है, एक ब्लॉक दिया है जिसका आपको मास नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है कि ये 10√2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 45 के एंगल पे। तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, 10√2 cos 45 या sin 45, तो वो भी 10 के बराबर होगा। वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या होगा, 10 के बराबर होगा, 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। ठीक है, तो ढंग से देखना है आपको। अगर मैं ये वाला ब्लॉक कंसीडर करूँ जिसको मैंने शेडेड किया है, तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस पर और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, और लग रहा होगा इसका वेट कुछ भी होगा, वेट लिख देता हूँ मैं इसको। तो हॉरिजॉन्टल में तो नेट फोर्स 0 ही होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, अगर इसको थोड़ा अलग से बना लिया जाए, अगर थोड़ा अलग से इसको बना लिया जाए तो देखें जरा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इस तरफ लग रहा था इस पर 10 न्यूटन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। बाकी लग रहा है इसका वेट, और क्या क्या लग रहा है, और इस सरफेस से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन ही आपको बेसिकली फाइंड करना है, N1 कह देता हूँ मैं इसको। बाकी ग्राउंड से भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, N2। तो आप हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो राइट की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है 10 न्यूटन, तो लेफ्ट की तरफ जो लग रहा है वो है N1। तो N1 इक्वल टू कितना आ गया, 10 न्यूटन। यही हमसे पूछा गया है। बाकी ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन अगर आप N2 फाइंड करोगे तो N2 लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस करेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो 10 न्यूटन लग रहा है और एक इसका वेट लग रहा है। तो N2 जो होगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन प्लस वेट के बराबर। क्लियर।